नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ हमारे ऊपर अनुग्रह की वर्षा भी करें। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता क्या है, इसके बारे में क्या हो रहा है, किस प्रकार का मसौदा आएगा, किस प्रकार का कानून आएगा, किस प्रकार की आगे प्रक्रिया होगी, ये सब बातें अलग है। मुद्दा ये है कि समान नागरिक संहिता से पूरे के पूरे विपक्ष में खलबली क्यों मची हुई है। पूरे के पूरे विपक्ष में खलबली यूँ मची हुई है कि यहाँ पर बैठे हुए सब लोग जो हैं वो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता का हम विरोध करें या उसके पक्ष में जाएं तो इसका मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि उनको याद आ जाती है बार बार 1985 की। 1985 में आपको शाहबानो वाला प्रकरण याद होगा। शाहबानो वाले प्रकरण में इसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की संस्तुति या रिकमेंडेशन उस समय की सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने की थी, जिसने शाहबानों को 20 रुपये महीने का मेंटेनेंस अलाउंस देने का आदेश दिया था और जिसके ऊपर पूरा का पूरा अशराफ मुल्ला मौलाना वर्ग चढ़ दौड़ा था। ऐसा चढ़ दौड़ा था कि राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को ठंडे बस्ते डालते हुए और उस 20 रुपये मात्र के 20 रुपये महीने के उस एक वृद्ध महिला को दिए हुए मेंटेनेंस अलाउंस को ख़त्म करने के लिए और अशराफ मुल्ला मौलानाओं के उस समय की जो एक मिल्ली तशख़्ख़ुस, यानी कि मिल्ली मतलब इस्लामिक कौम जो है, मिल्लत बोलते हैं इसको, जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक सोसाइटी है उसको बोलते हैं मिल्लत। तो इस्लामिक सोसाइटी के तशख़्ख़ुस मतलब स्पेशल आइडेंटिटी, तो उस तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए, मिल्ली तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए जो काम किए गए थे अशराफ मुल्ला मौलानाओं के द्वारा, उसके लिए राजीव गांधी जी ने हरी झंडी दिखा दी और उसके बाद फिर उनको ऐसा डर लगा कि उसके लिए उनको जाके अयोध्या का ताला खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, मंकी बैलेंसिंग करने के लिए। और उस मंकी बैलेंसिंग करने में कांग्रेस ऐसी डूबी कि वो आज तक उबर नहीं पाई है। यदि आपको ध्यान हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से शाहबानो का केस हुआ उसके बाद से आज तक कांग्रेस कभी भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है लोकसभा के चुनाव में। जी हाँ, 1991 में भी जब सरकार बनी थी तब वो अल्पमत की सरकार थी, 242 ही थे। पीवी नरसिम्हा राव ने उसको मैनेज किया, लेकिन लोग जो उनके पास एमपीज थे वो 242 ही थे, यानी कि बहुमत से पूरे 30 कम। और उसके बाद जब यूपीए की सरकारें बनी थी तब आपको ध्यान हो कि 2004 में तो 145 ही थे और 2009 में जब उनकी सरकार बनी थी गठबंधन की यूपीए की, तब उनके पास 205 थे। इसीलिए लोग कहते रहते हैं मोदी से कि भाई साहब आपके पास तो 282 और 303 2014 और 19 में आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए बैठे हो और उसके बाद भी जो यूपीए ने किया था अपनी आइडियोलॉजी के लिए उसका 10% कार्य भी नहीं कर पा रहे हो। तो खैर अब यूसीसी के माध्यम से इन्होंने बिगुल तो बजाया है, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि कहीं शाहीन बाग 2.0 ना हो जाए। वैसे शाहीन बाग 2.0 तो हो चुका है फार्म आंदोलन में, किसान आंदोलन में फार्म। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि कहीं ये शाहीन बाग 3.0 ना हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग 1.0 जो था वो दिल्ली चुनाव में फ़ायदा लेने के कारण हुआ था। अब जनरल इलेक्शन जीतना है, लोकसभा का इलेक्शन जीतना है, तो फिर शाहीन बाग 3.0 नहीं होने दिया जाएगा, उसका उल्टा हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ और ही सोच रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि भाई इस मुद्दे पर तो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से लपेटा जा सकता है, तो उन्होंने आगे बढ़ के घोषणा कर दी कि भाई हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक थोड़ी सी वो भी लगा दी, कैविएट जिसको बोलते हैं, कि ये जो है हम अभी देखेंगे और हम चाहते हैं कि भाई ये इन प्रिंसिपल हम सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन जो उसका कार्रवाई जो उसको लागू करने का तरीका होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इत्यादि इत्यादि। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हम साथ में भी हैं, लेकिन साथ हो सकता है हम चल ना पाए, तो इसलिए हो सकता है इस मामले पे हम बायकॉट कर जाए, इत्यादि इत्यादि। वही होता है जो तरीका। अब कांग्रेस का हाल ये हो गया कि अब न उगलते बन रहा है और न निगलते। भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप छछूंदर की गति क्यों हो गई है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आज की जो कांग्रेस है और 2000 और जो राजीव गांधी की कांग्रेस थी, उसमें ये अंतर है कि ये वाली कांग्रेस जो है वो केवल और केवल मुस्लिम मतदाता के भरोसे है। इसका कहना है कि मुस्लिम मतदाता का 100% वोट हमें चाहिए, तो इसलिए जो मुस्लिम मतदाता का मतलब उनका जो है वो अशराफ मुल्ला मौलाना होता है, उनका जो भी आदेश होगा वो सर माथे पर। प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो है इस बार पहली बार, अभी तक आप देख रहे हैं कि पसमानदा तुष्टीकरण में लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हम लगातार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन पहली बार मोदी जी ने उसको अशराफ वर्सेस पसमानदा में भी बदला, 15% वर्सेस 85% में भी बदला। तो 15% विरुद्ध 85% जब ये होता है, जब कहीं भी होता है, चाहे आप इसको मंडल कमीशन के जरिए हिंदू समाज में किया गया था या इस वक्त पसमानदा के बहाने किया जा रहा है मुस्लिम समाज में, मोदी जी ने 15% वर्सेस 85% का नारा दे दिया है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। किसके लिए? कांग्रेसियों के लिए। कि भाई ये कहीं आमने सामने हो गए तो ये हमारा जो पूरा का पूरा प्लान है वो कहाँ जाएगा। इसलिए कांग्रेस भी वैसे तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही है, लेकिन अगर आप डिबेट्स में देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि सारी यूसीसी की डिबेट्स में कांग्रेस की तरफ से अधिकतर, सारे तो नहीं, क्योंकि लोकेश जिंदल और सुप्रिया श्रीनेत भी आते हैं एज स्पोक्समैन, एज प्रवक्ता, लेकिन अधिकतर आपको इनके मुस्लिम प्रवक्ता आके और गीत गाते मिलेंगे, बिल्कुल अशराफ स्टाइल में। नहीं, शरीयत को बिल्कुल किसी भी तरह से हम दरकिनार नहीं होने देंगे, इत्यादि इत्यादि। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दूसरे दल हैं वो भी अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई नीतीश कुमार जी ने भी जो है इस पर गोलमोल वक्तव्य दे डाला है, यानी कि वो भी जो है इन प्रिंसिपल समर्थन में हैं, लेकिन उनको जो है यह समय अनुकूल नहीं लगता है। अरे भाई, इन प्रिंसिपल समर्थन में हो तो समय अनुकूल का क्या मतलब है? अभी तो साल भर बाकी है ना। कोई भी सरकार जो चुनी जाती है वो तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई मई में चुनाव हैं तो मार्च में ले आया गया मसौदा। जैसे कि इंडिकेशंस हैं जो हम देख रहे हैं और पता चल रहा है कि भाई आज रंजना प्रकाश देसाई जो कि उत्तराखंड यूसीसी पैनल की जो चीफ थी, उन्होंने तो यह घोषणा भी कर दी कि उनका मसौदा तैयार हो चुका है और वो अगले हफ्ते उसको सबमिट कर देंगी उत्तराखंड की सरकार को। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि सोर्सेस से, आप जानते हैं सोर्सेस से खबर कैसे आती है, कोई सोर्स नहीं होता, उनको डायरेक्ट बताया जाता है तो वो उसको सोर्स बता देते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने बताया होगा हमारी चैनल्स को, हमारी न्यूज़ मीडिया को, तो वो ये बता रहा है कि साहब सोर्सेज ने हमको बताया है कि जुलाई में मसौदा ले आया जाएगा। देखिए, तीसरे हफ्ते में मॉनसून सत्र आरंभ होना है। 13 जुलाई तक कंसल्टेशन प्रोसेस लॉ कमीशन का चल रहा है।
तो ये पूरी संभावना है कि मानसून सत्र में ले आया जाएगा। 370 भी मानसून सत्र में हुआ था, 5 अगस्त की तारीख आपको याद होगी। तो अब मानसून सत्र में जब आएगा तब आप देखेंगे कि ये जो हमारे विरोधी पक्ष वाले हैं वो अपना हिसाब किताब करते इसे नज़र आएंगे कि ये तथाकथित जो एकता हुई थी वो छिन्न भिन्न होती दिखाई पड़ रही है। और एक कार्यक्रम हमारे सड़जी अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने आरंभ कर दिया है। अब आप मज़े में देखो, तेल की धार देखो, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। यानी कि जिसको कहते हैं शुद्ध उत्तर प्रदेश की भाषा में कि भैया देखो यह खुला खेल फर्रुखाबादी। जय हिंद, वंदे मातरम।